अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। 4 लोगों के वीज़े लगे थे जो कि साउथ कोरिया के थे, 4 दोस्तों के, और एक का लगा था जापान का। उनमें से ये मौजूद हैं, कासिम यहाँ पे आए हुए हैं, और ये जापान से ट्रैवल करके आए हैं, और बाकी जो है साउथ कोरिया से ट्रैवल करके आए हैं। लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी इनके साथ कुछ मामला हुए, और उसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया में भी कुछ मामला हुए, और फिर आगे साउथ कोरिया में क्या मामला हुए वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है सुनाने वाली। और इनके साथ जापान में क्या मामला हुए ये सारे आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जो कि इमिग्रेशन के हवाले से पूछते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ होता है, किस तरह से जाना होता है, ख़ासतौर पे आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है, वो भी सारी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो 1 बाय 1 इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे क्या हुआ? यहाँ से दिल्ली में गए हैं सियालकोट एयरपोर्ट से ना, तो सियालकोट एयरपोर्ट से गए हैं। अच्छा। सबसे पहले जो कतर एयरलाइन थी हमारी, उन्होंने सबसे पहले वो बोर्डिंग करने में इन्होंने काफ़ी सोचा। उसने वो जो था ना सीनियर वहाँ पहले हम जिसके पास गए उसने सीनियर के पास भेज दिया, फिर सीनियर के पास जाओ। अब वो सीनियर टाइम लगाई जा रहा है, सोची जा रहा है, हमसे पूछते हैं हिस्ट्री बताओ मलेशिया की। मलेशिया की तो हमने कहा यार हमें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता, मलेशिया की हिस्ट्री पूछिए उनसे। तो हमने कहा लोकेशन बताया कहाँ कहाँ पे हमने घूमना, वो आप हमसे पूछ लो। अच्छा। खैर फिर उसके बाद उसने सोचता रहा, फिर कहते शो मनी दिखाओ। शो मनी थी हमारे पास, हमने दिखाई उसको। अप टू $3,000 था सबके बाद। तो और उसके बाद फिर उसने कर दी बोर्डिंग। उसने पहले 1 घंटा डील किया, फिर कर ये बोर्डिंग वाला कर रहा था, बोर्डिंग वाले ने इमिग्रेशन इतनी बड़ी इसमें अच्छा। क्वेश्चनिंग की हमारे। फिर बाद में जब उसने बोर्डिंग कर दी, फिर हम आगे गए हैं वहाँ पे, तो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर के पास। तो उसने जो है वो पहले मलेशिया, उसने साउथ कोरिया नहीं था देखा पहले, हमारा टिकट में मेंशन था साउथ कोरिया का भी। अच्छा। तो उसने मलेशिया का देखा है, तो उसने ना जो सीनियर होता है ना, उसने कहा उसको वो ऑफिस में चले जाओ, पीछे सीनियर का ऑफिस था। स्टैंप नहीं लगाई गई थी। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गए हैं, तो कहता है जी आप लोग क्या करते हो? तो मेरे पास मोबाइल में हमारे को ना शॉपिफाई करते हैं ना, तो हमने वो दिखाया उनको। उसने कहा जी शाबाश, अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है जाओ। फिर हम गए वापस। तो जब ना वो जब स्टैंप लगाने लगे ना, उसने नीचे देखा, कहता साउथ कोरिया। उसने ना उसको बताया था, कहता साउथ कोरिया। उसका रिएक्शन बोला क्या था सीनियर का, वो जैसा कहा जाओ, उसने बताया साउथ कोरिया। कहता अच्छा, साउथ कोरिया नहीं, कहता साउथ कोरिया नहीं जाना। मतलब वो कह रहा था ठीक है, इनको बारे कर। फिर हम गए, सब बात सुनते हैं हमारी। हम जेन्युइन ट्रैवलर हैं, हमारी हिस्ट्री हमने तो सारी रिक्वेस्ट की हमने उससे कि भैया हमारी ये हिस्ट्री हम यहाँ पे गए हैं और हमें ट्रैवल करने जाना है। फिर कहता है जी अपनी बैंक स्टेटमेंट जहाँ से आपको आते हैं ना पैसे, वो निकलवा के लाओ। तो उस टाइम पे ना जो टाइम था ना फ्लाइट का, वो फ्लाइट का टाइम से ऊपर टाइम हो गया हुआ था ऑलरेडी। वो सिर्फ हमारे लिए रुके हुए थे। ठीक है, हम नीचे गए हैं, हमने वो नीचे से जाके वो सारी स्टेटमेंट वगैरह निकलवाई। ठीक है, ला के उसको जब दी है, उसने देखा इतनी मोटी मोटी है, कहते ठीक है जाओ जाओ। और फिर बाद में उसने जो है ना, फिर जब दोबारा उसके गए वो कहते नहीं हमें सर्टिफिकेट दो। फिर हमें सर्टिफिकेट भी दिया, फ्रीलांसर का सर्टिफिकेट भी दिया था। अच्छा। फिर उसने वो स्कैन किया, फिर उसे जब लगाई है, फिर कहता जाओ। फिर हम वहाँ से गए हैं और यहाँ से चले गए अलग अलग करके। उसके बाद जब मलेशिया में पहुँचे हैं, तो मलेशिया में भी सबको ऐसे जाने दे रहे हैं। जब हमारी बारी आई है तो मलेशिया की स्टोरी आप सुना। हाँ, मलेशिया में ना हमसे आगे भी कुछ पाकिस्तानी थे, तो 1-2 पाकिस्तानी में उन्होंने साइड पे भेजा है। अच्छा। ऐसे बंदा और प्रेशर में आ जाता है कि देखो हमारे साथ क्या करेंगे। अच्छा। तो जब हम गए हैं तो उसके अच्छा मलेशिया में जब हम इमिग्रेशन में लाइन में खड़े थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे ऑलरेडी वहाँ पे ना। अच्छा। तो एक पाकिस्तानी को मेरे सामने ही खड़ा था, तो उसने क्वेश्चन करी जा रहा है, उसको दिखा रहा है कि ये है वो है। काफ़ी सारी क्वेश्चन के बाद उसको कहता है उधर चले जाओ। उसको साइड पे कोई रूम था, उधर उसने भेज दिया, इशारा करते ही उधर चले जाओ। उसके बाद फिर पहले अली भाई थे आगे, फिर मैं था, हम दोनों इकट्ठे ही गए, मतलब 2 काउंटर के साथ आगे। तो उससे पूछा कि क्या करते हो फ्रीलांसर, जब मैंने भी पूछा फ्रीलांसर, फिर उससे कहता है कि भाई दोनों फ्रीलांसर ही हो, इसके वाला। तो फिर मेरे सामने वो लड़की थी, तो वो कहती क्या करते हो? फिर मैंने बताया मैं बिजनेस कंसल्टेंसी भी देता हूँ मैं। तो कहती अच्छा शो मनी कितनी है आपके पास? मैंने बताया कि $3,500 है। उसके बाद कहती होटल बुकिंग है ना, कहना कहती है ओके। फिर उसकी उसने स्टैंप लगाई और फिर कहती है ओके आप जा सकते हो। उसके बाद फिर इन दोनों की बारी आई थी। इन दोनों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये साथ हैं। हम चारों साथ अच्छा, पहले बता तो दिया। फिर हम सारा कुछ तो पूछा आप उन्होंने। इनके साथ क्यों नहीं गए? हम इनके साथ इधर लाइन में थे ना, लाइन में। 2-2 करके बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। पहले ये 2 गए, हम लाइन में कर दी। जब काउंटर ये दो दो चले, हाँ। उसका फिर हम दोनों को बुलाया, लेकिन हम दोनों से कुछ नहीं पूछा। कुछ भी नहीं पूछा। कुछ भी नहीं पूछा। इन्होंने मेंशन मेंशन कर दिया कि भाई हैं साथ। अच्छा, वरना मलेशिया एयरपोर्ट पे भी तंग करते होते हैं। हाँ जी। आप लोग बच गए। 2 पाकिस्तानी को भेज जो अकेला अकेला जा रहा होता है ना मलेशिया, तो जिनके साथ नहीं होता, अब तो एज अ ग्रुप एक किस्म का चले गए ना। तो अगर एज अ ग्रुप ना होता है, तो अकेले अकेले होते, तो उन्होंने हो सकता है कि आपको भी ले जाके क्वेश्चन नहीं करते वहाँ पे। तो मलेशिया कितना दिन रुके? तकरीबन 10 डेज। 10 डेज 4 दिन ही होगा बस। 4 दिन। आप उधर से तो जापान चले गए थे, आपसे जापान की स्टोरी सुनेंगे।
तो साउथ फिर कोरिया साउथ कोरिया चले साउथ गए कोरिया। हाँ, साउथ कोरिया में क्या हुआ सर बात बताएं, साउथ आप भी कोरिया बताएं ना का- साथ। साउथ कोरिया के अंदर बड़ा मुश्किल था हमारे लिए इमिग्रेशन क्लियर करना ना, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। हाँ तो जैसे ही मैं था सबसे आगे, वहाँ पर ये था कि इमिग्रेशन काउंटर पे उन्होंने अंगूठे वगैरह लगाए हैं। अच्छा उनकी जो वहाँ पर ना लैंग्वेज वाइज जैसे ही आपका पासपोर्ट है उसी लैंग्वेज हाँ। में कंप्यूटर जो है ना वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने अंगूठे लगाया, वो कहते शुक्रिया, मैं कि शायद वो कहना क्लियर हो गया। शुक्रिया क्लियर हो तो गया। उसने मुझसे कुछ भी डिटेल नहीं ली कि आपके अच्छा। पास कोई वीज़ा है या रिटर्न टिकट है, कुछ नहीं अच्छा। मांगा। तो उन्होंने बेल दबाई है, वो कहते यू आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल इंटरव्यू। अच्छा तो मुझे इंटरव्यू के लिए ना ले गए साइड पे। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ये भी आ गई और ये भी आ गई। फिर अच्छा। आगे ये बताएंगे क्या हुआ। तो वहाँ पे अंदर गए हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जितनी लाइन थी ना सबको भेजी जा रही थी, सिर्फ हमें निकाला उन्होंने सारी लाइन। और पासपोर्ट देख के साथ ही उसने कह दिया कि साथ- नहीं और कोई पाकिस्तानी थे कि बस Student स्टडी वाले थे, हाँ। उनको जाने दिया, उनको जाने दिया। उनको जाने दिया। फिर अच्छा। हमें अब गए जिस ऑफिस में गए हैं ना, अब वो ऑफिस में ना साथ ही एक और ऑफिस था, अच्छा। वहाँ पे कैबिन बने थे, वो तो उससे आगे वहाँ पे जाना था, लेकिन हम वहाँ तक निकल गए शुक्र है। अच्छा। तो वहाँ पे वो आई है, एक लेडी आई है ऑफिसर, तो उन्होंने आके बैठी हैं, तो उन्होंने आके पूछा सबसे पहले गाइस ट्रैवलिंग कर दे, मैंने कहा ये सब ट्रैवलिंग कर हाँ। तो उसके बाद उसने कहा कि हैव यू बीन इन अदर कंट्री, तो हमने कहा हमने जो है वो ये बाकू मलेशिया और ये सारा घूम के आए हैं 3-4 कंट्री, दुबई वगैरह। तो कहती ओके। तो उसके बाद उसने जो है वो होटल बुकिंग मांगी और ये रिटर्न टिकट मांगी। उसने सब कुछ देखा उसने, उसके बाद उसने स्टिकर लगाया और फिर उठी है। उसके पहले तो बड़ा वो स्ट्रिक्टनेस में बात कर रही थी, जब अच्छा। सब कुछ ओके कर दिया ना, क्वेश्चनिंग कर अच्छा। दी, फिर उठी है। उसने पहले दो डोर थे, पहले उसने एक डोर खोला वेलकम, फिर कहती जाओ, फिर हम आगे गए, फिर अगला डोर भी उसने खुद आगे खोला हमारे लिए, अच्छा। कहती जाओ। वो लहदा ही डोर था, एक तो होता है ना हाँ। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ जो डोर होता है, वो नहीं वो लहदा ही डोर सेपरेट ही पीछे गली बनी थी, एक सेपरेट ही हाँ। मैं पैसे वगैरह नहीं चेक किए कितने हैं पैसे उसने पैसे नहीं पूछे। होटल की बुकिंग। होटल बुकिंग की थी। और रिटर्न टिकट उसने अच्छा ये दो चीज़ें थी, ठीक है। तो बस उसके बाद उन्होंने तो बड़ा आसान हो गया, फिर भी कौन सा मुश्किल है। लेकिन वो लोग तो साइड जाते हैं में उनसे आधा घंटा वहाँ से जो है वो तंग करते हैं उनको, और बल्कि उनसे पैसे भी गिनवा के चेक हाँ, करवाते उन्होंने ये हैं। पूछा था कि व्हाट डू यू डू, आपकी हाँ। occupation क्या, हमने बताया कि हम फ्रीलांसर हैं। अच्छा उन्होंने भी ये पूछा। ये भी पूछा। साउथ कोरिया में कितने दिन रुके? So for 7 days. 6 days 6 days रुके और हाँ। टेक वीजा ही हमारा 7 days का था। अच्छा ठीक हो गया, तो मतलब इंजॉयबल। हाँ, वापस भी सियालकोट है? लाहौर लाहौर वापस। कतर से लाहौर कतर से लाहौर, कतर नहीं अंदर एंटर हुए? कतर भी गए थे वहाँ से। हाँ। नहीं एंट्री नहीं ली कतर नहीं Entry एंटर नहीं हुए, कतर एयरपोर्ट भी थे। अच्छा ठीक है। एयरपोर्ट भी हम रहे हैं, तो ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से हो रहा है। अब हमारे पास एक और टॉपिक रह गया इनका, वो है जापान ई वीज़ा के ऊपर, क्योंकि स्टिकर वीज़ा पे तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, इनका जापान का ई वीज़ा था क्योंकि यूएई की रेजिडेंसी इनके पास थी, तो वहाँ से और ई उधर वीज़ा से लगा अप्लाई था। किया था और उधर से वीजा मिला। उधर से अप्लाई किया, वहीं से वीज़ा मिला। लेकिन करवाया लिबे के थ्रू था। हाँ मेरे थ्रू कराया था ये बड़ा जरूरी था। अच्छा तो आपको क्या है उधर एयरपोर्ट पे क्या सवाल आते हैं? एयरपोर्ट पे मैं प्रिंट आउट लेके गया हुआ था। अच्छा। हर चीज़ के हाँ बैंक स्टेटमेंट का भी लेके गया हुआ था, अच्छा। ट्रैवल आइटनरी वो ठीक लेके है। गया हुआ था, और होटल हाँ। बुकिंग लेके गया था। ठीक है। और कौन सा था? 5 डॉक्यूमेंट थे वो लेके अच्छा। गया था जो ज़रूरी थे। मुझे पता था कि उन्होंने क्वेश्चन करने हैं। हाँ तो एंटर हुआ मैं, अच्छा। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। लैंग्वेज बैरियर तो बहुत बेनिफिट हाँ। देता है, ठीक तो है। उनको इंग्लिश नहीं थी आती बस। अच्छा फिर मैंने पासपोर्ट उनको दिया, तो पासपोर्ट मांगा उन्होंने, फिर अच्छा। कहते हाँ वीज़ा कॉपी दी। बस इतने क्वेश्चन कर रहे थे, वो कुछ नहीं पूछे। अच्छा फिर कहते ओके देख रहे थे, फिर कहता ओके होटल बुकिंग, हाँ प्रिंट आउट मेरे पास पड़े हुए थे, एक एक करके दिया जा रहा था। फिर कहता ओके देख रहा था सारा सिस्टम में, सारा चेक कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बोलता है ट्रैवल प्लान, हाँ। वो मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा हुआ था। अच्छा। एक्सेल में मैंने टेबल बना के रखा था, अच्छा 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 जगहों के नाम और साथ हाँ। में कितने किलोमीटर फासला है होटल हाँ। से, वो सारा बना के रखा था। वो दिखाया, वो देखने लग गया था, तो साथ में टेंशन भी थी कि पता नहीं क्या करता है। हाँ तो दिखाया, वो देख रहे हैं, उस पर थोड़ा टाइम लगाया, उसने सारा रीड किया है। अच्छा 4 दिन का जो टाइम था सारा रीड किया। तो फिर बोलते हैं ओके, तो फिर स्टैंप लगाई, एंट्री स्टैंप हाँ, लगाई, हाँ, मुझे दे दी। कहता ओके वेलकम टू जापान। अच्छा गया अंदर, नीचे गया, लगेज कलेक्ट किया मैंने। हाँ मैंने कहा अभी तो सुकून है। हाँ नहीं उसके बाद भी एक काम करो। हाँ लगेज पकड़ा मैंने, फिर डिक्लेरेशन हाँ। फॉर्म होता है वहाँ हाँ। लगेज के लिए, वो फिल किया मैंने। फिल करके मैं गया आगे, वो FI वाले उनके होते हैं, हाँ वो कस्टम कस्टम क्लियरेंस, हाँ वो थे। उनके पास गया, उसने पासपोर्ट पकड़ लिया मेरा, कहता वेयर कमिंग फ्रॉम। अच्छा। तो फिर मैंने बताया कि फ्रॉम कोला नाम को। ओह कहता ओके,
पासपोर्ट चेक करा मैंने कि वाकई ये सही तरीके से है कि नहीं हाँ। स्टैंप्स देखे उसने हाँ। ये एक बड़ा बेनिफिट हुआ हाँ स्टैम्प्स देखे इसने फिर उसके बाद मेरे वीज़ा लगे हुए थे यूएई के भी वीज़ा लगे हुए तो उसका भी बड़ा बेनिफिट था हम्म, वो देखें उसकी स्पेशली उसने कोलालमपुर की जो स्टैम्प्स है ना वो देखी अच्छा वो देखी इन लोग की लगी हुई है इसकी हिस्ट्री बनी हुई है तो फिर बोलता फिर उसने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी डेज यू आर स्टेइंग हियर तो फिर मैंने 4 डेज ओके फिर मैंने उससे बताया मैं आई एम लिविंग फ्रॉम 26th of Feb फ्रॉम जापान ना ओके फिर थोड़ा ऐसे किया उसने पासपोर्ट वगैरह देखा तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे ना वो कुछ ब्लैंक था अच्छा। वहाँ पे। तो वहाँ पे उसने कि कहाँ से आए थे हाँ। वो लिखना था वो मैंने उनको लिखा तो कहते थे लिखो पूरा नाम वो लिखा मैंने तो कहता ओके वेलकम कह के ऐसे किया चलो सामान मिल गया थी सामान बड़े लोगों को सामान लेने के स्कैन बाद करते ये हैं। सामान लेने सामान लेने के बाद हाँ जी अच्छा पाकिस्तान में भाई की ये बड़ी आसानी थी हम चारों इकट्ठे ही गए थे भाई की हाँ। एमिरेट्स आईडी देखी है हाँ। देखा कहता कहता आप ये आप जाओ कहता इनको मेरे पास एमएस देखी अच्छा आपको नहीं जाने देना इनको पाकिस्तान में इनके साथ ही मसला हुआ था मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ अच्छा। मेरी एमएस आईडी थी ना ऑलरेडी हाँ। जॉब पे था मैं हाँ हाँ तो कहते क्या करते हैं मैं दुबई में काम करता हूँ हाँ। तो भाई के साथ घूमने के लिए जा रहा हाँ। हूँ एमएस आईडी दिखाई कहता हूँ कि तुम जाओ ये नहीं जा सकते लेकिन ये फिर भी गए हैं। फिर मैंने कहा नहीं इनके साथ ही जाना ट्रैवल एक साथ हाँ। किया मैं छुट्टी इसलिए आया हूँ कि इनके साथ जाना है मैंने हाँ। अच्छा घूमने फिरने ये जाना मिस कर दिया था हमें मलेशिया और साउथ कोरिया में ये भी पूछा गया था कि आप कहाँ घूमने वाले हो? हाँ ये पूछा गया ये पूरा ट्रैवल प्लान हाँ, ये हमसे पूछा था हम लेकिन रेड नेपाल में सही हो गया। अच्छा क्या था मलेशिया अच्छा था कि साउथ कोरिया साउथ कोरिया मलेशिया तो समझ लो कि बैकवर्ड ऑफ हाँ दुबई है सही सही दुबई का तो दूसरा बैकवर्ड है अंडर डेवलप्ड लेकिन साउथ कोरिया बहुत अच्छा है। लेकिन जापान उससे ज्यादा अच्छा है। जापान तो क्लास है हाँ लेकिन साउथ कोरिया अगर कोई बंदा देख है ना तो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है बहुत technology- बहुत एडवांस है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी स्टेट्स में लेकिन ये कोरिया वाले आपकी टिकट के मुताबिक उस पर एंट्री लगा के दी है ना उन्होंने आपको वापसी की जो आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ स्टिकर है लगा हुआ है। नहीं वो उन्होंने हमारे कितने दिन की एंट्री दी है 7 days। 7 days 7 डेज की है अच्छा एक और बड़ा पॉइंट है मेरा 26 को एक्सपायरी थी हाँ। वीजा की हाँ। ई वीजा की तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि 15 डेज फिर भी रह सकते फिर भी रह सकते ये एक अहम पॉइंट है कि वीजा होता है 3 महीने का वैलिड जापान का हाँ जी। लेकिन अगर आपकी आखिरी डेट आ गई है आप उससे एक दिन पहले भी ट्रैवल कर जाएं तो 15 दिन की आपको हाँ, एंट्री इसके- मिल जाती है हाँ। वो चाहे ई वीजा हो चाहे स्टिकर वीजा हो तो ये सारे मामला थे या सारी चीजें क्लियर हो गई हैं या कैसे इमिग्रेशन क्लियर हो रही है आजकल साउथ कोरिया की और जापान की तो बाकी लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन करने हो बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़।